नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे अप्रैल और मई इन 2 महीनों में कौन कौन सी शुभ तिथियां हैं आपके गृह निर्माण के लिए। साथ में हम यह जानेंगे किन दिशा या किन कोणों से हमें गृह निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। हम यह समझने का प्रयास करेंगे राहु की स्थिति क्यों इम्पोर्टेंट है, राहु के मुख को देखकर हमें किस दिशा से निर्माण कार्य या नींव पूजन प्रारंभ करना चाहिए। आइए आज का अंक हम प्रारंभ करते हैं। अभी है मंथ है अप्रैल की चल रही है। बात करें हम अप्रैल में शुभ मुहूर्त की कौन कौन सी, तो अभी के अनुसार हम देख पा रहे हैं कि 24वीं तिथि को सुबह 5:45 पूर्वाह्न से दिन के 11 बजे तक का समय भूमि पूजन के लिए शुभ है। 30 अप्रैल 2025 की तिथि सुबह 5:40 से लेकर करीब 12 बजे दोपहर तक समय उत्तम और शुभ है। आप अप्रैल में इन 2 तिथियों में भूमि पूजन कर सकते हैं। हम बात करेंगे भूमि पूजन में राहु की स्थिति क्या है। इससे पहले यह जान लें कि मई में किन किन तिथि में आप भूमि पूजन कर सकते हैं। 1 मई यह तिथि शुभ है। 1 मई दिन गुरुवार को मृगशिरा नक्षत्र में आप 11:23 से 2:21 तक की तिथि में शुभ मुहूर्त में आप नींव पूजन कर सकते हैं। 10 मई त्रयोदशी चित्रा नक्षत्र में सुबह 5:30 से संध्या 5:30 तक उत्तम समय है। 28 मई द्वितीया मृगशिरा नक्षत्र में सुबह 5:25 से दिन के 12:29 तक समय उत्तम है। अर्थात ये 3 तिथियां मई में शुभ है। अब हम बात करें, हो सकता है कि आपके यहाँ की पंचांग इससे कुछ थोड़े अंतर हो सकते हैं। आपको 1-2 तिथियां भूमि पूजन के लिए और मिल सकती है। आप अपने लोकल पंडित जी से इन बातों को समझकर भूमि पूजन कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे राहु की स्थिति, अर्थात किस दिशा में हमें भूमि पूजन करना चाहिए, किन स्थान से खनन प्रारंभ करना चाहिए। तो अभी है अप्रैल और सूर्य है अभी मेष राशि में। सूर्य जब मेष राशि में हो और ये मेष राशि में सूर्य रहेंगे 14 मई तक, तो अभी से लेकर 14 मई तक की जो स्थिति है, सूर्य मेष राशि में है और मेष राशि में होने के कारण राहु की जो स्थिति होती है वो कुछ ऐसी हमारी भूमि या प्लॉट में राहु की स्थिति समय के अनुसार परिवर्तित होती है। जैसा कि आप भी जानते होंगे और हमने भी बताया कि जैसे ही सूर्य की राशि परिवर्तित होती है, ये राहु की स्थिति बदल जाती है। हमारा टॉपिक क्या था कि नींव खनन या शुभ मुहूर्त का जो पूजन होगा वो किस दिशा में होगा। जब हम दिशा की बात करें तो एक बात जानें, वर्तमान समय में सूर्य किस राशि में है यह आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो अभी की बात करें तो आज की तिथि में जो है कि सूर्य मेष राशि में है। जब सूर्य मेष राशि में है और आप शुभ मुहूर्त देख रहे हैं और उस मुहूर्त के अनुसार आपको भूमि पूजन करना है, तो हम देखते हैं कि भूमि पूजन के लिए जो हमारे पास स्थान निकल कर आता है वो वायव्य अर्थात नॉर्थ वेस्ट का एरिया आता है निकल कर भूमि पूजन के लिए। अब यह क्यों और कैसे आता है, तो मेष राशि में जब सूर्य होता है तो राहु की स्थिति जो होती है उसका मुख ईशान कोण में और उसका पेट अग्नि में होता है और उसके लेटने की दिशा जो सर्प की आकृति है ये इस प्रकार से, या पूँछ जो है नैऋत्य में होता है। तो वास्तु शास्त्र कहता है कि मुख के पास, पेट के पास और पूँछ के पास हमें निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, अर्थात यहाँ से श्री गणेश नहीं करना चाहिए।
तो हम इसके पीठ की तरफ अर्थात नॉर्थ वेस्ट की एरिया में कर सकते हैं। ये वर्तमान समय की है। अब बात करने की अभी जो नए मंथ मई आने वाली है, तो मई में स्थिति क्या होगी। तो मई में क्या होने वाला है कि मेष राशि में जो राहु है वो रहने वाला है 14 मई तक, अर्थात 14 मई तक की स्थिति जो है वो यही होगी। और उसके बाद मेष सूर्य जो है राशि परिवर्तन कर जो है वृष राशि में चलाएगा। क्योंकि सूर्य की स्थिति जो होती है वो परिवर्तनशील राशि के अनुसार बदलते रहता है। हाँ, तो वृष राशि में सूर्य आ जाएगा। जब वृष राशि में आएगा तो राहु की स्थिति कुछ इस प्रकार से बदल जाएगी। ये बदलेगा कि राहु का मुख जो है आप देखेंगे वो अग्नि कोण में चले आता है, और उसके पेट की स्थिति ईशान में, और इसके पूंछ की स्थिति वायव्य कोण में चले आता है। तो ऐसे स्थिति में हमें खनन का प्रारंभ इस दिशा या इस स्थान से करना चाहिए, या जो पूजन करेंगे हम भूमि पूजन वो इस स्थिति में हम कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि शायद ये स्पष्ट हो गया होगा कि भूमि पूजन हमें अभी जो मई या अभी अप्रैल और मई में जो करना है वो किस स्थान से करना है, किस दिशा में करना है। हाँ, स्थान के अनुसार कुछ पंचांग में परिवर्तन हो सकते हैं, पूजन विधि में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल स्थिति कुछ ऐसी ही रहती है। किसी भी प्रकार के पूजन करने से पहले या कुछ करने अच्छे आपको वास्तुशास्त्री या पंडित जी की मदद, भूमि पूजन में पंडित जी की मदद आपको लोकल पंडित की अवश्य लेनी चाहिए। तो ये थी राहु की स्थिति। तो आज के अंक में इतना ही। हम जानते हैं आगे अगले अंक में। धन्यवाद।